बचपन से ही हम लोग एक कथा सुनते आ रहे हैं कि एक बिच्छू जल में छटपटा रहा था और एक महात्मा उसे बचा रहे थे। लेकिन जैसे ही महात्मा उसे उठाते थे, बिच्छू उन्हें डंक मारकर काट लेता था। यह देखकर लोगों ने महात्मा जी को समझाया कि महात्मा जी, ऐसे जीवन को क्या बचाना जो खुद को बचाने वाले को ही काट रहा है। लेकिन ये सुनते ही महात्मा जी पर महात्मागिरी हावी हो गई और वे कहने लगे, जब यह छोटा सा जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, पंचतंत्र में इतनी कथा के बाद विराम लग जाता है, पर आगे की कथा भी है। लोगों ने उस नदी वाली बात को भुला दिया, पर महात्मा अपनी महात्मागिरी में लगे रहे और ढेरों बिच्छू बचा बचाकर अपने इर्द गिर्द जमा कर लिए। क्योंकि बिच्छुओं की प्रजनन दर भी बहुत तेज थी, तो जल्द ही हर तरफ बिच्छू ही नजर आने लगे। अब वे सारे बिच्छू जो पहले छूने पर ही डंक मारते थे, अब बिना छुए ही खुद से पहल कर महात्मा को काटने लगे, यहाँ तक कि उन्हें ध्यान साधना भी न करने दे। तब तंग आकर महात्मा बोले, अरे मुझे मेरी पूजा तो करने दो, वरना मैं महात्मा कैसे बना रह पाऊंगा। इस पर बिच्छू कहते हैं, अब हमारी गिनती ज्यादा है, इसलिए अब रहना है तो हम जैसा बन के रहो, वरना हम तेरा जीवन ही समाप्त कर देंगे। यह देखकर हैरान परेशान महात्मा जी ने डंडा लेकर बिच्छुओं की खातिरदारी करनी शुरू कर दी। तो झट से सारी बिच्छू जमात चिल्लाने लगी कि तुम तो महात्मा हो, तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, तुम तो वसुदैव कुटुंबकम वाले लोग हो, तुम अपना स्वभाव कैसे बदल सकते हो, तुम हिंसक कैसे हो सकते हो। पहले यही गुजरात में हुआ, फिर यूपी में, अब यही असम और त्रिपुरा में हो रहा है। असल में इसमें गलती बिच्छुओं की नहीं है, बल्कि महात्मा जी की है, क्योंकि सांप और बिच्छू का स्वभाव ही है काटना, और सांप की वो प्रवृत्ति कभी बदल नहीं सकती। उसे तो एक दिन डसना ही है, फिर चाहे उसे दूध पिलाओ अथवा न पिलाओ। ठीक यही प्रवृत्ति दाढ़ी वाले हरे बिच्छुओं में भी पाई जाती है। पहले तो वो आपके मोहल्ले अथवा घर के बाहर जमीन पर असहाय और लाचार से पड़े रहेंगे, लेकिन अगर आपने उनकी बेचारगी पर दया करके किसी एक मूंछ कटे बिच्छू को खाना दे दिया, तो कुछ दिनों बाद वो कहेगा, मुझे हलाल खाना दो। इसके बाद आप उसका मन रखने के लिए जुगाड़ करके हलाल खाना दे देंगे, तो अगली बार वो कहेगा, मुझे रोजगार दो जिससे मैं अपनी रोटी खुद कमा सकूं। अगर आपने वो भी करते हुए उसे रोजगार दे दिया, फिर वो कहेगा, मेरे फसूल को सम्मान दो। फसूल को सम्मान देने के बाद फिर आपत्ति करेगा कि आपका राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा, और आपको इस बात से परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब आप राष्ट्रगान गाना बंद कर देंगे तो वो पार्लियामेंट में आरक्षण मांगेगा, और जब वो पार्लियामेंट में पहुंचेगा तो कहेगा, संविधान बदलो और मूर्ति पूजा बंद करो, क्योंकि इससे उसकी भावना आहत होती है। और जब संविधान बदल जाएगा तो वो हड़िया ले आएगा और मानने वाले को मार देगा। इस तरह आप बिच्छुओं को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें समस्या आपकी व्यवस्था से नहीं, आपके अस्तित्व से है। और व्यवस्था पर आपत्ति करना तो महज एक बहाना है, क्योंकि उनका असली मकसद इन्हीं बहानों से आपको आजमाना है। इसीलिए प्रथम चरण में ही उनके विषदंत एवं डंक निकाल देना ही उसका सर्वश्रेष्ठ इलाज है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।